अगर आप इस बार यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो एंड इफ यू फियर हिस्ट्री, हिस्ट्री से अगर आपको डर लगता है तो ये 5 ब्लंडर्स, 5 मिस्टेक्स अवॉइड करना एंड आई कैन गारंटी यू जो आपका स्कोर है वो 10 से 15 मार्क्स से बढ़ेगा डेफिनेटली। और ये 10 से 15 नंबर का मतलब होता है कट ऑफ के या तो आप इस तरफ या कट ऑफ के आप उस तरफ होंगे अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो। जनरली हिस्ट्री के लिए दोस्तों एक टेंडेंसी रहती है, एक अप्रोच रहता है कि हम बस पढ़ते रहें, लिखते रहें और क्वेश्चंस उसी तरीके से आएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हार्ड वर्क ही डिटर्मिनिंग फैक्टर होता तो हर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, इतने लाखों लोग, सो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख to 6 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर एवरी ईयर, भले 1 मिलियन अप्लाई करते हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। एंड स्पेशली हिस्ट्री जैसे लंबे चौड़े सब्जेक्ट में, जो इनफाइनाइट सब्जेक्ट है, इसमें तो आपको बहुत प्लानिंग के साथ मेटिकुलसली वो ट्रैप्स अवॉइड करने हैं, माइनफील्ड्स अवॉइड करने हैं और एक डायरेक्शन के साथ आपको, एक प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, द मिस्टेक। द मिस्टेक इज द बिंज वॉचिंग मैराथन क्लासेस। आप बस मैराथन क्लासेस देखते रहिए, लास्ट मिनट एक दिन में 8 घंटा 10 घंटा और आपका हिस्ट्री पूरा सॉर्टेड हो गया। दोस्तों ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, सबसे बड़ा ट्रैप है जो स्टूडेंट्स को फंसाया जाता है। आपने बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, मैराथन सेशंस उनकी मार्केटिंग के लिए है, वो आपके कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड करते, फैक्ट से बम्बार्डमेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप 1 साल से भूखे हो तो एक टाइम में, एक वक्त में आप पूरे साल भर का खाना खा लोगे। हिस्ट्री और यूपीएससी को आप ऐसे तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, इसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट में स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना पड़ेगा एंड इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। तो ये जो सबसे पहले मैराथन का ये जो मार्केटिंग गिमिक है जो टेक कंपनीज करते हैं, यू डोंट हैव टू बी इन दैट ट्रैप, डोंट गेट कॉट इन दैट। आपको थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना है, थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स में आपको इम्बाइब करना है कि क्या आप उन फैक्ट्स को रिटेन कर पा रहे हो, आपको समझ में आया टॉपिक स्ट्रक्चर तरीके से, क्या आप टॉपिक्स को इंटरलिंक कर पाए, तब जाके बेसिकली आपको हिस्ट्री समझ में आएगी। ऐसा नहीं होता कि अपने एंशियंट मेडिवल मॉडर्न एक साथ एक गो में पढ़ लिया और सारे के सारे फैक्ट्स याद है। स्वामी विवेकानंदा तो आप डेफिनेटली नहीं हो, वी आर नॉट स्वामी विवेकानंदा, नाइदर आई एम, राइट? सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग दिस। थोड़ा थोड़ा सिस्टमैटिकली चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी करनी है, ऑनलाइन भी अगर आपको वीडियोस देखने हैं। बट ये मैराथन जो सेशंस है इनका एक ही इंटेंट रहता है, बेसिकली गाड़ी को 400-500 की स्पीड से भगाना, विच यू डोंट वांट टू डू, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट वन। द सेकंड ट्रैप इज द स्टैटिक हिस्ट्री फैलेसी। दोस्तों एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के माइंड में, परसेप्शन है हिस्ट्री का मतलब स्टैटिक। लेकिन अगर आपने पैटर्न देखा होगा यूपीएससी का, एंड आई कैन शो यू दिस विद एग्जांपल। अब यूपीएससी क्या कर रहा है, जो करंट अफेयर्स है उससे कोई टॉपिक ले रहा है और हिस्ट्री में आंसर, हिस्ट्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट यू हैव टू आंसर। इसका एक मैं आपको उदाहरण दे देता हूं सो दैट यू आर also clear with what I am talking about. So let's see an example from 2021. 2021 में ऐसे एक नहीं दोस्तों, दो सवाल आए जहां पे इन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। तो व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप ये देखिए, विद रेफरेंस टू, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चूज द पेन। All right. So you can see that with reference to the Chaucer Yogini temple situated near Morena, consider the following statement. It's a circular temple built during the reign of Kachab Ghat dynasty. Kachab Ghat dynasty. It is the Rajput dynasty हुआ करती थी ये बुंदेलखंड वाले एरिया की. It is the only circular temple built in India meant to promote the Vaishnav cult. अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीधा सीधा करंट अफेयर्स है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें करंट अफेयर्स क्या है? दोस्तों उस टाइम पे नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था और क्योंकि जो पुराना पार्लियामेंट था वो सर्कुलर शेप में था, राइट? सर्कुलर शेप में था, उसमें पिलर्स थे और वो जो पार्लियामेंट है कौन से, कहां से इंस्पायर्ड है? वो 64 योगिनी टेम्पल से इंस्पायर्ड है, राइट? सो दैट्स बेसिकली समथिंग करंट अफेयर से सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और ये क्वेश्चन ले लो, विच ऑफ द, सीधा सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर एलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर। अब धोलावीरा न्यूज में था। अब धोलावीरा न्यूज में क्यों था? क्योंकि 40th
इसको इंडिया में यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिला था, तो काफी न्यूज में था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया में फर्स्ट साइट है और अभी तक एक ही साइट है जिसको यूनेस्को का टैग मिला हुआ है, एंड दैट्स द रीजन द आंसर इज धोलावीरा। एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूं, अगर आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आती तो ये समझ लो आप हिस्ट्री तो नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री ज्योग्राफी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। क्विकली यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से द ज्योग्राफी इज शेपिंग अप हिस्ट्री। ये धोलावीरा किधर है? इधर है, इधर मतलब बेसिकली इट इज द रन ऑफ कच्छ। ये जो मैप है काफी पुअर बन गया, लेट मी रिक्रिएट दैट। सो वी हैव द लेट्स से दिस, यहाँ पे है कौन सी जगह? धोलावीरा। अब धोलावीरा यहाँ है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये लोकेशन किधर है इसका, धोलावीरा का, विच इज रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ क्या है? डेजर्ट है। डेजर्ट में क्या होगा? आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे, वाटर चैनलाइज करना पड़ेगा, वाटर रिजर्वायर आपको रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इंडस वैली की जो ज्यादातर साइट्स हैं वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर situated along the banks of either on the banks of Indus or Saraswati or their tributaries. For example, Rakhigadi Saraswati River, likewise Ropar Satluj River. कालीबंगन डेजर्ट में है ऑफ कोर्स, बट ये पूरा रेती रेत है यहाँ पे, सो ऑफ कोर्स कुड बी पोटेंशियल ऑप्शन, बट देन इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर थोड़ा सा भी एक बार भी पढ़ा होगा आपने, एटलीस्ट यू कुड गो फॉर दिस कैलकुलेटेड गेस वर्क। सो दैट्स बेसिकली करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी का मैंने आपको इसका एक बता दिया किस तरीके से कोरिलेटेड है। तो आगे मूव करते हैं दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इश्यू दैट वी हैव, द क्रोनोलॉजिकल स्लॉग। तीसरा पॉइंट प्रॉब्लम क्या है कि हिस्ट्री पूरा पढ़ लो। बेसिकली यहाँ एंशियंट से स्टार्ट कर रहे हो आप, स्टोन एज से, सो वी स्टार्ट द हिस्ट्री फ्रॉम द स्टोन एज, राइट। स्टोन एज से स्टार्ट कर दिया आपने और पहुंच गए आप नीचे लेट्स से 1947 तक, और इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी थोड़ा सा आपने टॉपिक्स कर लिए, बट 1947 ये पूरा पढ़ लिया। लेकिन आपने क्या है, इंपॉर्टेंट थीम्स आपको पता ही नहीं है कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कंसिस्टेंटली इंपॉर्टेंट थीम्स पूछता है यूपीएससी। आपको एक ट्रिक बताता हूं, यूपीएससी ना ऑब्सेस्ड हो जाता है कुछ टॉपिक्स को लेकर, और लगातार वही क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। फिर आपको जब लत लगती है उन क्वेश्चंस की, दैट यू नो दैट मार्केट में एकदम वायरलिटी होती है कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर यूपीएससी ट्रेंड को ब्रेक करता है, लेकिन आपको टाइम मिलता है। अगर आप पेपर देखोगे ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बुद्धिज्म जैनिज्म से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेवेन्यू सिस्टम से कई सारे क्वेश्चन है, गांधीयन फेज से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं हर क्लास में ये बताता हूं कि विजयनगर एम्पायर से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक वीडियो बनाया है रिसेंटली, यू कैन गो थ्रू दैट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन सी थीम्स है। जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, माय लास्ट टू लास्ट वीडियो, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट हाउएवर देयर आर टॉपिक्स जहां से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आते हैं। अभी आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर मैं मॉडर्न की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे ये लोग अर्ली मॉडर्न पीरियड से बोल रहे हैं, अर्ली मॉडर्न पीरियड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे पहले फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आते थे, बट ज्यादातर क्वेश्चंस वहीं से आते थे। अर्ली मॉडर्न से बहुत कम क्वेश्चंस आते थे, तो अर्ली मॉडर्न से लगातार क्वेश्चंस हैं जिसमें यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देन अर्ली, ऑलराइट, सो एल इज आल्सो हियर। देन क्वेश्चंस आ रहे हैं गांधीयन पीरियड से, तो कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आते ही हैं, सो इट्स नॉट अ सरप्राइज। देन अर्ली मेडिवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अर्ली मेडिवल इग्नोर किया हुआ था हमेशा से, लावारिस पार्ट था इंडियन हिस्ट्री का। अर्ली मेडिवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें राजपूत पीरियड, जिसमें हर्षा के बाद वाले, इवन हर्षा के आसपास वाला जो टाइम पीरियड है, गुर्जर प्रतिहार वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। चालुक्यास, पल्लवास, ये आप लोग डेफिनेटली कर लेना। एंड एंशियंट से तो ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स के एज आई सेड आई रिसेंटली मेड अ वीडियो ऑन दैट। फॉर एग्जांपल यहीं पे देख लो, ये जो अभी हमने ओपन किया था द पेपर, दिस इज 2021, एंड इफ यू हैव अ लुक एट इट, ये वाला जो क्वेश्चन है, एक तो ऊपर देख लो 33, क्वेश्चन नंबर 33, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्री। देखो आ गया इंग्लिश पीरियड से, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, ठीक है। अभी नीचे
जो इसका क्या आंसर है, ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू दैट, इसके लिए अलग से क्लास करूंगा, आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा इफ यू वांट मी टू टेक अ क्लास ऑन द पीवाईक्यूज। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन, भी हर्षा का आ गया पोस्ट हर्षा पीरियड में कि मतलब बेसिकली दिस इज पोस्ट गुप्ता पीरियड, बट देन इट इज अबाउट अर्ली मेडिवल वाला ही पीरियड चल रहा है, उसमें बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, ये तो लेट मेडिवल तक भी रही हैं इंडिया में, राइट। सो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं आपको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न है। विजयनगर एम्पायर, अब ये देखो यहाँ पे पोर्चुगीज का लिंक किया हुआ है किससे, विजयनगर एम्पायर से। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज इंडीड, पोर्चुगीज प्लस विजयनगर एम्पायर दोनों को कोरिलेट किया हुआ है, एज ए जस्ट मेंशन्ड अ फ्यू मिनट्स अगो। पोर्चुगीज से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चंस आते ही रहेंगे, अभी ये ट्रेंड चल रहा है बेसिकली, एंड आई एम श्योर दैट क्वेश्चंस आर वुड बी asked continuously in the next few years as well। तो ये समझ में आया आपको कि किस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। आपको कुछ क्वेश्चंस और दिखा देता हूं, लेट मी शो यू सम मोर क्वेश्चंस। Okay, so I hope you can see this. Consider the following statements about Raja Ram Mohan Roy, personality based है. Of course, so I'll discuss in another video कि क्या themes चल रही हैं, जिसमें एक personality based theme भी लगातार चल रही है. Now you can see this irrigation device called Aragatta. This is basically a PYQ, पहले पूछा हुआ है ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जो थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, इनके लिए आपको बेसिकली PYQs करने पड़ेंगे, एंड दैट brings us to one of the topics that we have over here। All right, so यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया हुआ, बट देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट PYQ अगर आप कर लोगे तो ये जो आपको इंपॉर्टेंट थीम्स है ये आपको समझ में आ जाएगा। PYQ से इंपॉर्टेंट आपको थीम समझ में आ जाएंगी, एंड यूड बी एबल टू डू दो क्वेश्चन। कभी कई सारे तो एज आई जस्ट सेड सीधा सीधा कॉपी पेस्ट है। फॉर एग्जांपल अराघट्टा वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज आई थिंक 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था। इसी तरीके से लॉर्ड बुद्धा कौन कौन से महाजनपद में गए हैं, इनसे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियसली, राइट। सो जस्ट सी व्हाट्स द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, और आपको क्लियरली कुछ पैटर्न्स इमर्ज होते दिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक द स्टूडेंट्स मेक इज रोट लर्निंग। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हिस्ट्री बोरिंग इसलिए लगती है, नींद इसलिए आती है हिस्ट्री क्लास में कि सबको रट्टा मारना है, लेकिन कॉन्सेप्ट टीचर जनरली नहीं बताते। स्टूडेंट्स को लगता है स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट का दिमाग घूम जाता है। क्वेश्चन आता है मेंस में, दे आर नॉट एबल टू राइट इन द मेंस एग्जाम। सो यू नीड टू बी एबल टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि हिस्ट्री को इंटरलिंक कैसे करना है, किस तरीके से हिस्ट्री के प्रोसेसेस चले हैं। फॉर एग्जाम्पल एंशियंट टू मेडिवल टू मॉडर्न पैटर्न्स क्या है हर एक टाइम पीरियड में। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू दिस क्विक एग्जांपल। हर एक टाइम पीरियड में, चाहे एंशियंट की बात करें या मेडिवल की बात करें या मॉडर्न की बात करें, इंडिया में प्रोटेस्ट मूवमेंट हुए हैं ब्रह्मानिकल रिलीजन के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल एंशियंट में उन प्रोटेस्ट मूवमेंट को बोलते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मेडिवल में बोलते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, कोर्स भक्ति मूवमेंट इफ यू टॉक अबाउट हिंदुइज्म, एंड मेडिवल में मॉडर्न में इट इज द 19th सेंचुरी में रिफॉर्म मूवमेंट्स है। सो देयर इज अ क्लियर कट पैटर्न दैट वी कैन सी अक्रॉस टाइमलाइंस, अक्रॉस एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एक और एग्जांपल देता हूं, इंडिया में हमेशा एक एक एम्पायर बनेगा, फिर डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर एक एम्पायर बनेगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। सो देयर इज अ क्लियर कट पैटर्न। ये क्यों हो रहा है, ये इंडिया की डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया में रीजनल टेंडेंसीज बहुत स्ट्रांग है, और ये रीजनल टेंडेंसीज आज भी हमको इम्पैक्ट कर रही हैं। देश में सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज है। सो चाहे आप मॉडर्न की बात कर लो, लेट्स से दिस इज मॉडर्न पीरियड, this would be postmodern period, fragmentation, political fragmentation, Gupta period, fragmentation, Harsha Empire, then fragmentation, then Gurjara Pratihar Empire, fragmentation, and then you have the Muslim period thereafter. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आई होप यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करोगे। एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन था 2013 में या 2014 में पूछा गया था कि सारी की सारी लड़ाइयां जो हुई हैं पानीपत में क्यों हुई, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं पानीपत में क्यों हुई, व्हाई ऑल द इंपॉर्टेंट बैटल्स टुक प्लेस इन पानीपत। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री से अटेम्प्ट करोगे आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है कि ये सारे के सारे जो केव्स हैं, बुद्धिस्ट केव्स हैं, यहाँ पे क्यों बने हुए हैं, वेस्टर्न डेक्कन में क्यों है। द रॉक कट केव्स वी आर टॉकिंग अबाउट, अजंता, एलोरा, भाजा, नासिक, कार्ले, जुन्नर, बहुत सारी केव्स हैं।
इसका आंसर भी आपको ज्योग्राफी मिलेगा। तो थोड़ा सा आप कंसेप्चुअली साउंड होंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। एंड द लास्ट ट्रैप दैट टुडे आई हैव फॉर यू इज द मिस्टेक दैट स्टूडेंट मेक, इस सब सोर्सेज के पीछे भाग लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन रिवाइज ढंग से मत करो। आप लिमिटेड सोर्सेज का रखो, को अच्छा सोर्स होना चाहिए। बाय द वे दैट्स अ प्रेरिक्विजिट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नॉनसेंस कहीं से पकड़ लिया और उसी को रिवाइज कर रहे हो, तो जो आता है आपको सही वो भी गलत कर दोगे, जो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है उनको भी गलत कर लोगे। सो फैक्ट्स हैव टू बी ऑथेंटिक, 100% एक्यूरेसी रखो फैक्ट्स का। जहां से भी आप अच्छे बुक से रेफर करो और उनको रिवाइज करो कंपाइल करके। अब ये चैलेंज है कि वो नोट्स आप कहां से लोगे, बट आई वुड सजेस्ट रादर देन हैविंग दिस एंजाइटी कि यार आर्य शर्मा की लेकिन देन तमिलनाडु बोर्ड ने की, तमिलनाडु बोर्ड की लेकिन उपिंदर सिंह ने किया, डीडी को शाम भी नहीं किया, ऐसा वैसा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम और उसको रिवाइज करो फॉर मैक्सिमम रिकॉल। सो दैट्स बेसिकली समथिंग दैट यू नीड टू डू। तो मास्टर की क्या है आज का जो लर्निंग है ओवरऑल, एक तो लिमिट करो अपने सोर्सेस को, फास्ट टू करंट अफेयर्स, हमारा हिस्ट्री से लिंक करो क्या क्या करंट अफेयर्स में और किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। रामानुज का क्वेश्चन आया था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इनॉग्रेट की थी मोदी जी ने 2020 में, और क्वेश्चन आ गया था रामानुज के ऊपर, राइट, भक्ति सेन थे। लेवरेज हाई कंसेप्चुअल, आप वही है, आप यू कैन डू, आई वुड नॉट से 2080, बट देन ऑफ कोर्स 3070 तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि 30% टॉपिक्स करोगे तो आप मैक्सिमम स्कोर आएगा आपको 70%। भी अगर आपने प्लस परसेंट कर लिया हिस्ट्री में तो दैट बी लॉट ऑफ मार्क्स फॉर यू। तो आपको अगर 70 प्लस भी कर रहे हो विच इज अ गुड स्कोर, एंड ऑफ कोर्स यू कैन इंक्रीज दैट, थोड़ा सा एक्यूरेसी आपकी सही है, सो आई कैन गारंटी यू दैट इवन 85 to 90 प्लस परसेंट, 90 प्लस इज ऑल्सो नॉट अनडूएबल, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको कैसा लगा वीडियो, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।